गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो कंफर्म कीजिए। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो कंफर्म कीजिए आप सभी लोग। चलिए, वेरी गुड, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओ यारो के सिलेबस के बारे में। आरओ यारो के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, सभी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले आप लोग बता दीजिए कंफर्म करके, आप लोगों को साउंड क्लियर है कि नहीं और वीडियो क्लियर है कि नहीं। साउंड और वीडियो क्लियर है कि नहीं एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं है? एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए साउंड और वीडियो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से। चलिए, सभी लोगों को क्लियरली विजिबल है? एक बार बता दीजिए फटाफट से, आप लोग को दिख रहा है स्पष्ट रूप से? साउंड और वीडियो क्लियर है कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके पास ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। ज्ञान जी, अरशद जी और रितिका जी, आप सभी लोगों के पास ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ परीक्षा के पैटर्न के बारे में। परीक्षा के पैटर्न के बारे में आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, चार सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला चीज क्या है? सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वहां पर किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पहले और दूसरे पिलर्स के बारे में बात करेंगे। ये 4 पिलर अप्रोच होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपकी 4 पिलर अप्रोच है और इस 4 पिलर अप्रोच से आप क्या कर सकते हैं, आप इस परीक्षा को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आरओ यारो 2024 की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों क्या है आप लोग समझिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये 2 चरण का एग्जाम, 2 स्टेजेस का एग्जाम है, प्रीलिम्स और दूसरा आपका स्टेज है मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके आते हैं 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन सही गलत कर दिया तो 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन सही आपका अपने आप चला जाएगा, ठीक। ये नेगेटिव मार्किंग हो गई। और यहाँ पर मेंस की बात करें अगर, तो मेंस में दोस्तों 400 मार्क्स का मेंस होता है आपका, ठीक है। 400 मार्क्स का मेंस होता है। और अगर प्री निकालने की हम बात करें तो प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको कम से कम ये मान के चलिए आपका टारगेट होना चाहिए 140 मार्क्स। और यहाँ पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के बराबर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको है पता होनी चाहिए और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के बराबर, ये सब आपको पता है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जीरो से स्टार्ट करें। अगर किसी को नहीं भी पता है तो उसको पता चल जाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका क्या है, ये सेफ स्कोर है। अगर आप बात करते हैं
सेफ स्कोर की, तो ये सेफ स्कोर है, ये आपको मेंस देखने का मौका मिलेगा। ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों 400 क्वेश्चन का मेंस आता है। इसमें दोस्तों आपको मान के चलना है सेफ स्कोर कितना है। तो यहाँ पर सेफ स्कोर जो है, अगर आप यूआर कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, दोनों में ही, यहाँ भी यूआर कैटेगरी के हिसाब से मैंने बताया और यहाँ भी यूआर कैटेगरी के हिसाब से ही, जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करें तो आपको 260 से 270 जो आपका गया 2021 में कट ऑफ, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए सभी लोग, सब स्पष्ट रूप से। पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर ज्ञान जी, रितिका जी और अरशद जी, बता दीजिए कि यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया सभी लोग। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाक से, रितिका जी, अर्षद जी और ज्ञान जी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों देखिए, सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास आते हैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आता है, प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के एग्जाम में दोस्तों सब्जेक्ट आपका है जीएस है, और आपका क्या है दोस्तों, हिंदी, ठीक। जीएस है और हिंदी है। जीएस में दोस्तों आपके सभी चीजें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण है, इसके बाद यूपी स्पेशल है, और करंट अफेयर है, और रीजनिंग है। ये सारी चीजें दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो ये 9 चीजें दोस्तों आपके जीएस में पूछी जाती हैं। और कुल क्वेश्चंस की बात करें तो कितने आते हैं, 140 क्वेश्चंस आएंगे, कितने के, 140 मार्क्स के बराबर। ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने थी वो आपको बता दी, ये बात आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्लियर, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। देखिए बहुत सारे बच्चे, आपको बताऊं, जो बैच में है वो रिकॉर्डेड मोड में भी क्लासेस देखते हैं। जो वर्किंग है, ज्यादातर जो सुबह निकल जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते क्लास देखना, तो वो रिकॉर्डिंग मोड में ही देखेंगे। लेकिन जो आप लोग लाइव देखेंगे, आप लोग के लिए 9 बजे क्लास ये चल रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये देखिए जीएस का डिस्ट्रीब्यूशन है। और जीएस का पेपर दोस्तों सबसे क्रूशियल होता है आरओ की परीक्षा के लिए, क्योंकि 11 फरवरी को जो पेपर हुआ, वो पेपर आप सभी लोगों ने देखा होगा। उस पेपर में एक चीज आपको याद होनी चाहिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे क्रूशियल थी। और क्रूशियल चीज क्या थी कि जीएस जिसका अच्छा था, जिसने अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी से स्टडी किया था, डिटेल में स्टडी किया था, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, या ऐसे कोर्स में ज्वाइन किया था जहां पर जो सब पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट, उसका बेस एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो डेफिनेटली उसने क्या किया, अच्छा स्कोर किया, क्वालिफाई किया, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और आपके यही चीज दोस्तों आपकी जीएस की प्री में भी है, और यही सेम चीज आपकी मेंस में भी जीएस में आती है, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर प्रीलिम्स के हम लोगों ने जीएस के बारे में बात कर ली। अब आ जाते हैं दोस्तों 60 क्वेश्चन हिंदी। अब आ जाते हैं 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, ठीक है।
हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं और इसमें केवल 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से 6 टॉपिक हैं? तो चलिए मैं ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने खोल कर आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस है, आपके सामने मैंने शो किया है। देखिए, आप सभी लोग देखिए, ये विज्ञान है, इतिहास है, नेशनल मूवमेंट है, राजव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, भारतीय कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, यूपी स्पेशल, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी अर्थात यूपी स्पेशल। ये पूरा आपका क्या है दोस्तों, जीएस का पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर पूर्णांक कितना है, 140 मार्क्स, क्वेश्चन कितने हैं, 140 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, स्पष्ट रूप से देखिए सिलेबस में दिया है। और सिलेबस क्या होता है ना, एक मिरर होता है, देखिए मिरर होता है, दर्पण होता है, वो क्लियरली आपको बताता है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हिंदी पर। ये हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन, 60 प्रश्न आते हैं, 60 नंबर के। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, विलोम के बारे में। वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, सबके 10-10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 60 शब्द आते हैं और 60 मार्क्स के आते हैं। ये तो आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये बहुत इजी आती है दोस्तों, याद रखिएगा, पिछले वर्षों का पैटर्न देख के ये चीज समझ में आती है कि ये बहुत टफ नहीं आता, हिंदी बहुत इजी आती है। और जितनी हिंदी इजी आती है उतनी ही जीएस दोस्तों मुश्किल आती है। तो हिंदी के लिए तो सबसे बेस्ट है, जितने पीवाईक्यूज हैं प्रीवियस ईयर के, पीसीएसआरओ के, अगर कोई व्यक्ति तैयार कर लेता है तो उसका प्रीलिम्स निकल जाता है। मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स निकल जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं, विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के लिए शब्द। यहाँ पर देखिए 6 टॉपिक में पहला आपका विलोम हो गया, दूसरा आपका वाक्यवर्तनी शुद्धि, इसके बाद अनेक शब्दों के लिए शब्द, अनेक शब्दों के लिए शब्द, इसके बाद आपका तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, और फिर आपका है पर्यायवाची। फिर आपका है पर्यायवाची। ये 6 टॉपिक हैं दोस्तों, और 6 टॉपिक आपको कंठस्थ होने चाहिए, और आप सबको होंगे भी। स्वाभाविक सी बात है, ये चीजें आपको कंठस्थ होंगी भी। इसमें कुछ मैं नया आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने आपको 6 टॉपिक यहाँ पर बता दिए आपके सामने, मैंने देखिए ये शो भी किया है, और ये 6 टॉपिक आपके सामने। ठीक, टोटल आपके 200 क्वेश्चन, 140 आपके जीएस के हो गए देखिए, और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए, और कितना मार्क्स हो गया, 60 मार्क्स, जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 60 प्लस 140 बराबर 200 मार्क्स। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है दोस्तों, और प्रीलिम्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको बताया। यहाँ तक स्पष्ट है, सारे लोगों को ये तो पता ही होगा, सारे लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता भी होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, तो मेंस के एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये देखिए मेंस का सिलेबस भी मैंने आपके सामने शो किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मेंस का सिलेबस मैंने आपके सामने शो किया दोस्तों। ठीक है, देखिए मेंस का सिलेबस यहाँ पर मैंने आपके सामने शो किया है,
और मेंस के सिलेबस में आपको दिख रहा है 120 नंबर की। तो पहले क्या है दोस्तों, 2 घंटे की पेपर होगी जीएस की, 120 क्वेश्चन, और ये आपकी क्या होगी, 120 पूर्णांक होगा। और ये भी पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जीएस है दोस्तों। जीएस कैसी है, एमसीक्यू बेस्ड है, जैसा कि आपने प्री में दिया है। मतलब प्री में आपने 140 क्वेश्चन किए हैं और मेंस में आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीएस है दोस्तों वो यही टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, स्पेशल, करंट अफेयर और रीजनिंग। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं मेंस के एग्जाम, मेंस के पैटर्न पर। मेंस के एग्जाम पैटर्न पर आ जाते हैं दोस्तों। मेंस के एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने मेंस एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने दोस्तों जीएस मैंने आपको बताई, जीएस कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है, तो 120 मार्क्स के, तो 120 मार्क्स मैंने लिख दिया। यहाँ पर 120 क्वेश्चन भी हैं, और ये आपकी क्या है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा मेंस का सिलेबस, क्योंकि मेंस ही भी आपको क्लियर करना है। जब आप मेंस नहीं क्लियर करते हैं तो आप याद रखिएगा आप फाइनली सेलेक्ट नहीं होते, आपको मेंस क्लियर करना ही होगा। और यही एक्चुअल एग्जाम है, प्री तो केवल स्क्रीनिंग है। 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, 10 लाख में से छाट के 7500, 8000, 10,000 जितने को क्वालिफाई आयोग को कराना होगा, वैसे 15 गुना कराता है, जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना, तो जितनी सीटें होंगी उसको 15 गुना क्वालिफाई कराएगा, मेंस 15 गुना बच्चे मेंस देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा आपका आता है हिंदी। तो हिंदी देखिए 2 प्रकार की होती है। पहली चीज, एक आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है, ठीक है, और एक सब्जेक्टिव हिंदी आती है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव हिंदी और दूसरा आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव हिंदी। ठीक है, अब सब्जेक्टिव हिंदी में दोस्तों आपको क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो ये मैं आपको सिलेबस में दिखाता हूँ। इधर देखिए, आइए सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए गद्यांश। सबसे पहले तो ये परंपरागत हिंदी जो है, हिंदी का खंड 1 है। ठीक है, खंड 1 है, इसमें सब्जेक्टिव हिंदी पूछी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये गद्यांश सबसे पहले पूछा जा रहा है। गद्यांश का शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या। मतलब एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, गद्य रहेगा वो, उसमें उसका सारांश पूछ लेगा, शीर्षक टाइटल पूछ लेगा, और रेखांकित शब्द कुछ दिए रहेंगे उसका मतलब पूछ लेगा, या उसका विलोम पूछ लेगा, या पर्यायवाची पूछ लेगा, या तत्सम तद्भव पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका गद्यांश आता है, ये आपका 21 नंबर का आता है दोस्तों, ये आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या आपका एग्जाम में आया, सब्जेक्टिव हिंदी में सबसे पहले आपका गद्यांश आया। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका आता है सारणी रूप। दूसरा आपका क्या आता है, सारणी रूप आता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब देखिए, सेकंड आपका पॉइंट है सिलेबस में सब्जेक्टिव हिंदी में, सरकारी पत्र का सारणी रूप। सारणी रूप आपको लिखना होता है, मतलब एक पत्र आपको दिया जाएगा, उसका सार आपको टेबल में लिखना रहेगा, किसने भेजा, किसको भेजा, विषय क्या था, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो वो हम लोग दोस्तों मेंस के स्टेज पे पढ़ते हैं। मतलब प्री का सिलेबस हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग मेंस के सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, अभी बहुत समय हम लोग बस 5.5 महीने का समय कम नहीं होता दोस्तों, बहुत होता है, दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए सारणी रूप मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आपका आता है पत्राचार। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है पत्र लेखन। इसमें आपका शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल आपके क्या हैं, टोटल आपके 9 ग्रुप हैं दोस्तों, 9 लेटर हैं, याद रखिएगा। फिर से बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइप के आपके क्या हैं, 9 टाइप्स के आपके यहाँ पर आपके लेटर आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? 9 टाइप्स के लेटर यहाँ पे आपको आ गए, और सारणी रूप को अगर जोड़ लें तो टोटल कितना, 10 टाइप का। सबसे इंपॉर्टेंट आपका याद रखिएगा, अगर मेंस के स्टेज पे किसी ने पत्र लेखन पे अच्छा स्कोर कर लिया, पत्र लेखन पे अच्छा स्कोर कर लिया, तो समझिए हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करता है। पत्र लेखन सारणी मिलाकर टोटल आपके, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपके लगभग 39 नंबर हो रहा है। 40 अंक मान लीजिए, 40 अंक आपके 100 में से आराम से आ जाते हैं आपके इसी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूं, पत्र लेखन या पत्राचार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है, आप देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली। इसमें दोस्तों आपका अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द 10 अंक के पूछे जाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द 10 अंक के पूछे जाते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां 5 10 अंक के, मतलब एक मुहावरा आपका 2 अंक का रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी लोग इस बात को समझ लेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ये प्रशासनिक शब्दावली भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये भी आपका 30 अंक का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, 30 अंक का वेटेज है, जो आपको दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो बहुत बड़ा वेटेज है दोस्तों प्रशासनिक शब्दावली का भी। ठीक, और कंप्यूटर ज्ञान भी आता है। तो आपका लास्ट में है ये कंप्यूटर ज्ञान, आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, कंप्यूटर में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव हिंदी का सिलेबस है, याद रखिएगा। ये सब्जेक्टिव हिंदी आपकी आती है 100 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है? 100 मार्क्स की है, ध्यान रखिएगा। 100 अंक की है, ठीक है, 100 मार्क्स की। और ऑब्जेक्टिव हिंदी आपकी कितनी की है? ये 60 मार्क्स की है, ठीक है, ये 60 मार्क्स की है, ध्यान दीजिए। और समझ लेते हैं, आइए यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव हिंदी के बारे में भी। तो ये देखिए आपकी ये टॉपिक आपके ऑब्जेक्टिव हिंदी के हैं, जो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ये ट्रांसलेशन गलत किया इसने, ये ऑब्जेक्टिव हिंदी है, ठीक है। इसमें आपका देखिए विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष्य, मतलब पर्यायवाची हटा दिया जाए तो ये सब वही टॉपिक हैं सारे के सारे जो आपके प्री में भी थे और आपने प्री में भी पढ़े हैं, ठीक है। प्री में देखिए मैंने आपको बताया था ना, हिंदी के देखिए टॉपिक विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, ठीक। तो पर्यायवाची को अगर हटा दें तो बाकी सारे टॉपिक आपके क्या है, मेंस में भी आपके पूछ किए जाएंगे, ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर सभी दोस्तों को? ठीक है दोस्तों, अच्छा चलिए यहां तक आप सबको स्पष्ट हो गया, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अच्छा ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर सभी लोग, ये बस केवल पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे शब्द आपके क्या हैं, वही हैं। और बस एक आपके शब्द क्या है, कम हो गए हैं, क्वेश्चन कम हो गए हैं, क्वेश्चन 30 हो गए हैं, और अंक आपका एक प्रश्न का, एक आपका सेक्शन का 12 हो गया है। पहले 10 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के, लेकिन अभी क्या है 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स के एक सेक्शन में, वैसे ही 5 हैं आपके, तो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन, आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60 अंकों के। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
ये सिलेबस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि हिंदी ऑब्जेक्टिव जो आएगी वो 30 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, टोटल अब हिंदी कितनी हो गई? 160 मार्क्स की हो गई। अब तीसरा सेक्शन जो है दोस्तों वो आपका आता है निबंध का, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों याद रखिए, इसमें आपके निबंध में टोटल 120 मार्क्स आते हैं। मतलब आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, 3 ऐसे गुणे 40 मार्क्स। मतलब एक ऐसे आपका 40 अंक का, 3 ऐसे कितने अंक के? आपके 120 अंक के हो गए। 3 गुणे 40, 120 हुआ, 4 तियां 12, 120 अंक का ऐसे, मतलब 3 निबंध आपको लिखने रहेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। 3 एसेस यहाँ पर आपको राइट करने हैं, ठीक है। 40 अंकों का एक ऐसे रहेगा। अब यहाँ सिलेबस में आ जाइए, देखिए क्या कहता है सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस सीधे सीधे कहता है आपके सामने, सिलेबस कहता है सीधे सीधे 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, निबंध का, और पूर्णांक आपका कितना होगा? 120 अंक, ठीक। मतलब टोटल 3 निबंध आपको लिखने हैं, 40 40 40 के। अब यहाँ पर देखिए सभी लोग, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करना है। दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने हैं। यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है कुल 3 निबंध आपको लिखने हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ठीक। अब 3 निबंध लिखने हैं आपको, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सभी लोग, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए सभी लोग ध्यान से, यहाँ पर देखिए पहला खंड है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इसमें से आपको 3 निबंध आएंगे, एक का चयन करना है, शब्द सीमा 600 रहेगी और 40 अंक का निबंध रहेगा। दूसरा खंड है आपका विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार। इसमें दोस्तों शब्द सीमा आपकी 600 रहेगी और अंक कितने रहेंगे? आपके 40 रहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर। इसके बाद तीसरा आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब मतलब क्या है? डिजास्टर, डिजास्टर या ज्योग्राफी कह लीजिए, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर और ज्योग्राफी इससे रिलेटेड है। और तीसरा आपकी गवर्नमेंट स्कीम, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, इससे संबंधित भी एक ऐसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। मतलब करंट अफेयर, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट स्कीम, इससे आपका तीसरा खंड है। इससे एक का चयन करना है आपको। इसकी भी शब्द सीमा 600 रहेगी, अंक आपके 40 रहेंगे, ठीक। तो ये दोस्तों आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा अब कि कितना सेक्शन, क्या क्या चीजें आ रही हैं, जीएस में कितना, हिंदी में कितना और निबंध में कितना, ये मैंने आपको बताया। इन तीनों में टोटल 9 टॉपिक होंगे। 9 में से एक एक से आपको हर एक खंड से एक टॉपिक का चयन करना है। मतलब इससे एक, इससे एक और इससे एक, टोटल आपको 3 टॉपिक लिखने होंगे। तो हम लोग जो ऐसे राइटिंग करेंगे हर वीक में, सैटरडे को, हर सैटरडे करेंगे। तो हर सैटरडे को दोस्तों आपको जब हम ऐसे राइटिंग कराऊंगा तो उसमें मैं आपको एक निबंध तैयार करवाऊंगा, पूरा डिस्कस करूंगा, फिर आप लोग को लिख के भेजना होगा। फिर आपको जो बेस्ट ऐसे होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा ऐप पर। आपके फोल्डर में ऐसे राइटिंग का फोल्डर होगा, उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको ऐसे राइटिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा बताया जाएगा कैसे क्या लिखना है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सभी लोग ध्यान से, अब टोटल मार्क्स की बात करें तो आप देखिए 120 अंक का आपका क्या है? जीएस है, ठीक। 160 अंक की क्या है? आपकी हिंदी है। और 120 अंक का आपका क्या है? ऐसे है। ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल आपके 400 मार्क्स हो गए। टोटल आपके 400 मार्क्स हो गए दोस्तों। जो बात आपको स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई, स्पष्ट रूप से आपको क्लियर हो गया, ठीक। टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? तो 400 मार्क्स दोस्तों आपके हो गए, जो आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो 400 मार्क्स मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पर देखिए मेंस एग्जाम पैटर्न, तब टोटल मार्क्स आप यहाँ पे भी जोड़िए, कितना हो गया? 120। यहाँ पे देखिए 120 यहाँ पर है,
ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 60 मार्क्स हैं और यहाँ पर दोस्तों कितने मार्क्स हैं, यहाँ पे फिर से आपके 120 मार्क्स हैं, ठीक है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, जोड़ लीजिए, 120, यहाँ पर 100, 220, 280 और 20, 300 और 1, 400। तो टोटल मेंस एग्जाम आपका कितने अंक का हुआ, 400 मार्क्स का हुआ, ठीक। और आपको क्वालिफाई अगर करना चाहते हैं, सेफ स्कोर की बात करें तो यूआर कैटेगरी का मैं आपको बता रहा हूँ 2021 के कट ऑफ के आधार पर 260 से 270, 260 से 270 दोस्तों आपको क्या करना है, ले आने होंगे, ठीक। सबको क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक स्पष्ट है। ज्ञानचंद यादव जी बताइए फटाक से, स्पष्ट है, जितना पढ़ाया गया क्लियर हो गया, जितना बताया क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आप सभी लोग, ठीक है। एक बार आंसर करके बताइए। जी ज्ञानचंद जी बताएं। हाँ सर, बराबर हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। हाँ सर, तो क्लियर है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखिए हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। और बाकी देखिए अन्य बच्चे भी हैं, लेकिन अन्य बच्चे आज आ पाने में असमर्थ हैं, तो एडमिशन उन लोगों ने लिया है, लेकिन कल से उन्होंने बोला है क्लास करने के लिए, तो कल से आपका अब 9 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ज्ञानचंद जी, चलेगा सर, चलेगा। ठीक है। तो अब आपको ओके, ये इतना क्लियर हो गया कि नहीं, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न? ये क्लियर हो गया सर। अच्छा चलिए, तो अब कल देखिए, अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं 5 मिनट आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए अब दोस्तों देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग दोस्तों याद रखिए, वीक में आपकी 6 डेज क्लास होंगी, वीक में आपकी 6 डेज क्लास होंगी, ठीक है। और 6 डेज क्लास होंगी, आपकी क्लास 9 AM से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। और भविष्य में बच्चों की मांग के आधार पर अगर थोड़ा सा इसे प्रीपोन भी किया जा सकता है, 8 बजे भी किया जा सकता है, अभी फिलहाल 9 बजे ही रहेगा जब तक डेमो क्लास चल रही है, ठीक है। याद रखिएगा 2 से 3 दिन। इसके बाद याद रखिएगा हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के 3 पोर्शन हैं, हिस्ट्री के 3 पोर्शन हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसकी बेस बुक की बात करें तो बेस बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 7th की एनसीईआरटी, लेकिन पुरानी वाली किन्होंने लिखी है, RS शर्मा जी ने, RS शर्मा जी ने लिखी है। ये एनसीईआरटी दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो जो सब्जेक्ट मैं बताता जाऊंगा उसकी मैं बेस बुक आपको बताता जाऊंगा, तो आप चाहें तो वो चैप्टर भी साथ में पढ़ के चल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार दोस्तों आपको मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र जी की एनसीईआरटी आती है, 11th क्लास की ही है पुरानी एनसीईआरटी, किसने लिखी है, सतीश चंद्र, ठीक है। सतीश चंद्र, हिस्ट्री की किताबें नोट कर लीजिए। मेडिवल की जो बेस बुक रहेगी हमारी कौन सी रहेगी, मेडिवल की बेस बुक रहेगी सतीश चंद्र जी की। और मॉडर्न की बेस बुक कौन सी रहेगी, तो मॉडर्न की बेस बुक आपकी रहेगी स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक। ज्ञानचंद जी स्पष्ट है। तो ये बेस बुक मैंने आपको हिस्ट्री की बता दी है और कल हम लोग 9 बजे से यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्ञान जी स्पष्ट हो गया, ठीक। जी बताएं ज्ञान जी। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है ना, तो हाँ, कल से एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर, ओके, और चलेगा। जितने भी लोग हैं बाकी लोग को भी समझ में आ गया होगा।
और अब हम लोग कल सुबह 9 बजे जुड़ते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हम लोग सिलेबस की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।